बास्टर्ड अर्नब। नहीं, हमारा स्तर नहीं गिरा है। अर्नब ने अर्नब के शो में गेस्ट बुलाया अर्नब को गाली देने के लिए, वो भी पैसा दे करके। हाँ जी, पाकिस्तानी को पैसा दे के बुलाया उसे गाली देने के लिए, और वो इन्हीं को गरिया के चला गया। अब माने इससे ज्यादा बेइज्जती क्या होगी, पर कर भी क्या सकते हैं, टीआरपी का खौफ होता ही ऐसा है। तो मजा आ गया, पूरा खड़ा भी बना दिया। मजा आ गया। पैसा दे के गाली का सौदा करना पड़ रहा है। वैसे अर्नब ब्रो, देश की जनता तो तुम्हें फ्री में गरियाती है, फिर पैसे दे के गाली खाना अच्छा बात नहीं है। बैड डिसीजन। खैर, तो कोई स्टूडियो में गाली खा रहा है तो कोई जनता के बीच में जा करके। किसी गोदी एंकर ने स्टूडियो से गोबर फैलाया तो किसी ने बिहार के कई जिलों में पहुंच करके रायता फैलाया है। स्पॉन्सर्ड बाय बीजेपी एंड कंपनी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना गोदी के गोबर का लीपापोती शो टीआरपोबिया, क्योंकि भैया बहुत ज्यादा डर का माहौल है। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। अब देखो यार, टीआरपी ऐसी चीज है ना कि सीनियर जर्नलिस्ट लोग स्पेशली पाकिस्तानियों को अपने शो में बुला रहा है गाली खाने के लिए ताकि व्यूज मिल सके। ऐसा करने वाले अर्नब वैसे पहले भारतीय हैं। You bastard! Let me Yes, you quiet and watch your bloody tongue, you frustrated Pakistani, running away coward. Watch your bloody tongue, पाकिस्तानी coward, पाकिस्तानी frustrated, पाकिस्तानी। First of all bro, जब टंग ही वाचना था तो उसे बुलाया काहे? कावड़ पाकिस्तानी। अरे भाई, वो तुम्हारे शो पे आके तुम्हें गाली दे रहा है, वो कावड़ है या अपने ही स्टूडियो में पैसे के लिए गाली खाने वाले तुम कावड़ हो? सहा नहीं जा रहा है मुझे मुकेश जी, सहा नहीं जा रहा है, बताइए मुझे। फ्रस्ट्रेटेड पाकिस्तानी। भाई, तेरे से ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड ना कोई भारत में नजर आता है, ना पाकिस्तान में नजर आता है, ना ही पूरी दुनिया में। बहुत बड़ी साजिश हुई है, बहुत बड़ी साजिश। स्टूडियो में गाली खाने वाले अर्नब के अलावा एक और मोहतरमा मशहूर एंकरानी भी वायरल हुई, जिसने जनता के सामने मुंह की खाई। नाम अंजना ओम मोदी। मैं हूं अंजना ओम मोदी। बीजेपी की सच्ची भक्त अंजना ओम कश्यप बीजेपी का प्रचार प्रसार करने के लिए मां सीता की नगरी सीतामढ़ी पहुंची थी, जहां उन्होंने सीतामढ़ी में कमियों को न दिखा करके केवल और केवल बीजेपी बीजेपी पापा पापा सरकार का प्रचार किया इन्होंने। यहाँ पर जानकी स्थान बन रहा है, सीता माता का मंदिर बन रहा है, उसको क्या सोचती हैं? उसको देखकर खुश हैं? बहुत खुश है हम लोग, बहुत ज्यादा। का सौभाग्य है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, गर्व की बात है हमारे सीतामढ़ी के लिए। बहुत उच्च स्थान पे जाएगा ये बिहार अभी। जिस पर एक सीतामढ़ी के निवासी ने कहा कि आपने सीतामढ़ी को कितना खूबसूरत दिखाया है, आपका शुक्रिया। अंजना चहक गई, बहक गई। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने सीतामढ़ी शहर को टीवी पे बड़ा खूबसूरत दिखाया। चट से पूछा, अच्छा लगा? अच्छा लगा? अच्छा लगा। जिस काम के मुझे पैसे मिलते हैं मैंने वही काम किया है, अच्छा लगा। कोई सेंस है इस बात का? मगर अंजना को क्या पता था कि आगे जो होने वाला है वो इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। युवक ने कहा कि आपने सालों से अधूरे पड़े पुल को नहीं दिखाया, आपने शहर में लगने वाले घंटों के जाम को भी नहीं दिखाया, इसका भी शुक्रिया। वर्षों वर्ष से न बनने वाले पुल को नहीं दिखाया, ये आप इसके लिए भी शुक्रिया। उसकी वजह से जो घंटों जाम रहता है रेलवे ब्रिज पे, उसको आपने नहीं दिखाया, इसके लिए भी आपका शुक्रिया। मेरा ही शुक्रिया करने आए हैं क्या? फिर क्या था, 2 सेकंड पहले चहक रही अंजना बौखला गई, आदमी के मुंह से माइक हटा के लेकर भाग गई। आपको सवाल नहीं पूछना है, नहीं उस उन्हीं मुद्दों पर आपको सवाल। आपको भी मैंने टाइम दिया, लेकिन आपने ना जाम पर सवाल पूछा नेता से, ना आपने ट्रैफिक पर सवाल पूछा। अब क्या सवाल? भाषण देने थोड़ी आए हो। और मोहतरमा अंजना, अच्छा लगा? कोई भी चुनाव हो, कुकुर झौझौ और बानर नाच शुरू हो जाता है। अब उसमें भी बिहार का चुनाव है। खटाखट पेमेंट पहुंच रही है और सटासट एंकर एंकरानी जहर उगल रहे हैं। सरकारी मास्टर सुशांत सिन्हा एक बार फिर से गोदी में टॉप पर है। हाँ, सरकार के अपॉइंटेड मास्टर हैं ये भी, बस इनके मास्टर बनने के पीछे ना कोई डिग्री है ना कोई गुण है। क्या है वो तो आप समझ ही रहे होंगे, मेरे को मानहानि नहीं चाहिए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। हाँ, तो फर्जी मार्ट साहब गोदी की गलियों में बढ़त बनाए हुए हैं। एक तो मैंने बोलना नहीं चाहिए, मगर इस आदमी की बातें सुन करके और एक्टिंग देख करके मेरी स्थिति सूर्यवंशम के अमिताभ बच्चन जैसी हो जाती है। पत्रकारिता का पेशा सालों पहले ही छोड़ करके फर्जी मास्टर बना सुशांत एकदम बौखला गया है।
नफरती भाषण की जगह रोजगार और शिक्षा जैसी बातें सुन करके। तेजस्वी और कांग्रेस ने आज बिहार के लिए जो बड़े बड़े वादे किए, क्या वो पूरा करना संभव भी है? इसका फैक्ट चेक आपको दिखाता हूं। सबसे पहले बात तेजस्वी के सबसे बड़े वादे की, हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देने का वादा करा। इस वादे पर ही करीब 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा आना, जबकि बिहार का कुल बजट ही 3 लाख करोड़ है। फिर कहे कि हर परिवार को 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा कर रहे हैं। इस पर करीब 36,000 करोड़ रुपए का सालाना खर्चा आएगा, जो बिहार के कुल बजट का 10% से ज्यादा है। इसी तरह किसानों को एमएसपी पर खरीद की गारंटी का वादा किए हैं। बिलबिलाए माट साहब पूछ रहे हैं तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन से कि इतने वादे कर रहे हो, लेकिन इंडी गठबंधन इन वादों को पूरा कैसे करेगा? कैसे तेजस्वी यादव हर परिवार को नौकरी देंगे? कैसे तेजस्वी यादव राज्य में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे? कहां से आएगा बजट? 4 गुना पैसा कहां से आ जाएगा बॉस? हवा से गिर जाएगा। अभी इनका बिलबिलाना खत्म भी नहीं हुआ था कि बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, अपनी ही पार्टी ने, हाँ, जिसमें पार्टी ने बिहार के हर युवा को नौकरी देने का वादा किया है। तब बबुआ अब कैसे कहोगे कि ये झूठ है, बजट नहीं है, नौकरी देने के लिए युवाओं को नहीं है बजट एनडीए के पास? ये सब कैसे बोलोगे? हैं? इसमें क्या बड़ी बात हो गई? आप लोग पब्लिक को एकदम ही हवा में लिए उड़ा रहे हैं क्या? क्योंकि अब बजट तो बजट है, अगर नहीं है तो दोनों के लिए नहीं है। या तो फिर हो सकता है कि भाजपा ने रातों रात बजट पैदा कर दिया हो। इनकी जांच तो ईडी वाले भी नहीं करेंगे यार। सुशांत यही नहीं रुकता है, कहता है कि तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन ने कैसे किसानों का भला करने के बारे में सोच लिया। तेजस्वी यादव ने कैसे किसानों को सभी फसलों के दाम पर एमएसपी देने का वादा किया है? हैं? किसानों की फसल की खरीद कैसे एमएसपी पर कराएंगे तेजस्वी यादव? बजट कहां से लाएंगे? एमएसपी की गारंटी सिर्फ 3 फसल का बता रहा हूं। एमएसपी देने में इनका 10,000 करोड़ का खर्चा है, 3 फसल का। ये सिर्फ 3 फसल पे बता रहा हूं, अभी बाकी तो जोड़ा भी नहीं हुआ। मैंने अपने से कम कर दिया कि चलिए छोड़े, थोड़ा रियायत देते। लेकिन अब सुशांत सिन्हा की पार्टी बीजेपी ने भी बिहार के किसानों से वादा किया है कि वो सभी फसलों पर एमएसपी देंगे। सुशांत अब नहीं पूछेगा कि कहां से आएगा पैसा, कैसे दोगे एमएसपी। सुशांत सिन्हा ये नहीं बताएगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल 2005 में एपीएमसी एक्ट और मंडी व्यवस्था को खत्म कर दिया था और बिहार में किसानों को अपनी फसलें बेचने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज सीएम नीतीश और बीजेपी जनता से वादा कर रहे हैं वो बिहार की सभी फसलों पर एमएसपी देंगे। प्रवक्ता सुशांत सिन्हा, ये कब बताओगे तुम कि एनडीए सरकार ने बिहार में किसानों की मंडी तक खत्म कर दी और एमएसपी की गारंटी भी इनके झूठे वादों की तरह ही है? मगर क्या है ना कि जब कमाई सवाल दबाने से हो रही हो तो सवाल पूछ करके पेट पे लात क्यों मारना? ईमान वो किस चिड़िया का नाम है? वैसे सवालों से खाली मालिक ही नहीं भड़कते, उनके कर्मचारी भी भड़क जाते हैं। सहा नहीं जा रहा है मुझे मुकेश जी, सहा नहीं जा रहा है, बताइए मुझे। अच्छा, एक चीज नोटिस करिएगा, ईमानदार आदमी को चोर कहने पर वो उतना नहीं बिलबिलाएगा जितना एक चोर चोर कहे जाने पर बिलबिलाने लगता है। चुट्टई पकड़े जाने का डर जो होता है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए विचित्रा जी का ये आप क्लिप देखिए। सभी लोग विकास के अपना अपना नारा लगा रहे हैं, बोल रहे हैं, सभी पार्टियां बोल रही हैं। देश के हाल है, मीडिया के हाल है कि मीडिया आ गया। अब मीडिया पे कोई नहीं, बदतमीजी नहीं भैया, बदतमीजी नहीं। तुम्हारे आराम में मेहमान की तरह हैं हम, बदतमीजी नहीं। इनको पीछे कीजिए। यहाँ पर आपको मुख्यमंत्री चुनना है, हम मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। ये गलत बात है। इनको एक बार चेक कीजिए, पी के तो नहीं आए हैं, चेक कीजिए। बाप रे बाप, खुद को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के ऊपर मान रहे हैं ये बेईमान लोग। आपको लग रहा होगा ना कि खाली मीडिया शब्द बोल देने पे इतना थोड़ी ना भड़की होंगी मोहतरमा। कुछ ना कुछ तो बोला होगा, कुछ फालतू सवाल पूछा होगा। अरे बिहार में बेरोजगारी, पेपर लीक, अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज जैसे मुद्दों पर सवाल किया होगा। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। हम आलू का सोना नहीं करते हैं इनकी तरह। केवल मीडिया नाम मुंह से निकलने पर विचित्रा जी का ये हाल हो गया। अब ऐसे कुकर्म करना ही क्यों है कि जनता के बीच में मुंह दिखाने के लायक ही ना बचो। चित्रा गरियाने लगती हैं, बदतमीजी नहीं करनी है। माने मीडिया इतनी खराब हो गई है कि उसका नाम भी लेना इज्जत गिराना है क्या? चित्रा कहती है इसने पी रखी है, चेक करो। इनको एक बार चेक कीजिए, पी के तो नहीं आए हैं, चेक कीजिए। चित्रा जी को पीकर बहकी बातें करने के बारे में क्या और कैसे पता है? स्टूडियो में बैठकर तो ये भी बहकी बातें करती हैं। इसका हम क्या मतलब निकालें? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया था कि टेरर और टॉक साथ साथ नहीं चल सकते,
तो फिर बीसीसीआई ने मैच कराने का फैसला क्यों लिया? खैर, बंदे ने गोदी मीडिया को गोदी मीडिया कहने की गलती मान ली और माफी भी मांग ली। हालांकि बोला गोदी मीडिया नहीं था, मीडिया ही था, लेकिन अब दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हो चुके हैं। अब देखो यार, रावण घमंडी था, बुरा हश्र हुआ उसका, मगर उसका घमंड भी ना इन एंकरानियों से ज्यादा जायज था। बलवान था, पूजा करता था, अमीर था, राजा था। ये राजा के टुकड़ों पर पलने वाले सिपाहियों का घमंड देख के ना रावण भी लजा जाए। किस बात का एटीट्यूड है भाई, किस बात की ऐट है? क्या समझते हैं अपने आप को? चश्मा लगा के सामंतों की तरह खड़े होकर गांव की महिलाओं को हड़काना, कुल इतने ही काम का है इनका घमंड। नेताओं के आगे तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, अपना काम न करने का इतना घमंड बहन जी। मुझे इतना पता है कि बिहार इलेक्शन पूरा होने तक बढ़िया बढ़िया चीजें देखने को मिलेंगी, घटिया घटिया बयान देखने को मिलेंगे और बहुत 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 घटिया पत्रकारिता भी हमें दिखेगी। आपको भी ऐसा लगता है क्या? कमेंट करके बताइए। वीडियो देखा है अंत तक? लाइक कर दो यार। और ऐसे वीडियोस आगे आते हैं, इसके लिए क्या करना है? सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है? चलिए फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। टाटा, बाय बाय।